जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बड़े आप बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर को लेके फर्स्ट टाइम मैंने एक बैच टाइप में लॉन्च किया। डेफिनेटली हम इसमें इंग्लिश और जीएस कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे और भी टॉपिक होते हैं तो हम उसके बारे में भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि यार जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन मिलना, जो अपन इसमें मेहनत करने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट या क्वेरी है उसके लिए भी मैं आपको एक आईडी या नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे प्लीज़ आस्क कर लीजिएगा अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो, ठीक है। बट इसी से रिलेटेड हो, इरेलेवेंट ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे ही करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ कितने लोगों के डाउट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं नंबर बाई नंबर सारी की सारी चीज़ें। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर। देखो एमआर के लिए हम कंप्लीट जीके कराने वाले हैं। साइंस के लिए मैं आपको रिलेवेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। बैच का मोटिव यही है कि रिलेवेंट चीज़ें हमें करानी है। ये हमने एक चीज़ यहाँ पे 0 to 2024 वाले बैच के लिए है। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, टारगेट 50 डेज़ में हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये क्या है 50 डेज़ यार, एग्ज़ाम डेट अगर मैं आज आप जानना चाहते हो तो आप लगभग 15 जुलाई मान सकते हो। ये ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा इससे पहले पेपर होगा, बस इतना समझ के चलना। चलो आगे बताते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड, ये क्या है। देखो स्टेज फर्स्ट आपका होगा विद निगेटिव मार्किंग और स्टेज सेकेंड होगा विदाउट निगेटिव मार्किंग। ये जो बैच होगा भाई मेरे, इसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड की कंप्लीट लाइक प्रिपरेशन होगी कि आपको स्टेज फर्स्ट में पढ़ना है, यही आपको स्टेज सेकेंड में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ें, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेज सेकेंड के लिए कुछ नया बाई करना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जीके जीएस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो हम कंप्लीट जीके करेंगे जो नेवी के पैटर्न पे आते हैं और रीजनिंग के वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ प्रैक्टिस। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स कैसे कवर करेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन साइंस एंड मैथ्स का मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। देखो साइंस का तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, डेली क्विजेस करवा दूंगा और मैं सोर्स भी बता सकता हूँ कि आप यहाँ से करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन साइंस में 10 to 15 मार्क्स गेन कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे मैथ्स में 10 to 15 तक की कोशिश करेंगे, बाकी इंग्लिश वाले सेक्शन पर अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस बेसिकली मैंने नेवी क्लियर किया है, मुझे सारा का सारा पता है। और बाकी अभी जो कैंडिडेट ट्रेनिंग सब कुछ सारा का सारा बताते चलेंगे आप सभी को कि वहाँ पे कैसे क्या सब कुछ होता है। ओके नेक्स्ट, अब सबसे पहले आप सभी कहा जाता है जीके जीएस को लेके, जीके जीएस और रीजनिंग को लेके। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम का एक रिव्यू शेयर करता हूँ। नेवी का पैटर्न क्या है, 25 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 16 से 17 क्वेश्चन होंगे आपके जीके के, और उसके बाद जो 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के। लेकिन लास्ट टाइम जो पहला पेपर हुआ उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आए। सेकंड पेपर जो आपका हुआ, जो फाइनल पेपर होता है, मतलब रनिंग के बाद जो पेपर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन ये देखने को मिले। तो हम उसके बारे में भी मतलब कैसे कवर करेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीके पे क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न बोथ लैंग्वेज, मतलब कि सारे की सारी यार थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म लगभग हम 200 से 250 डिस्कस कर लेंगे विद ट्रिक। मोस्टली कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे हम ट्रिक बना के रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा रट्टाफिकेशन के लिए अपने पास चीज़ें ना रहें, ठीक है, ज़्यादा रट्टा ना मारना पड़े। ओके नेक्स्ट, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा पॉलिटी डिस्कस करते जा रहे हैं कि भैया पॉलिटी की 20 क्लासें ले रहे हैं। मुझे पता है कि आपका पेपर जुलाई पे होना है तो अपने पास टाइम बहुत कम है, तो लिमिटेड टाइम में हमें ज़्यादा चीज़ें करानी है, वो भी रिलेवेंट। सेकेंड, रिलेवेंट टॉपिक एंड कंटेंट। इरेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना कि एसएससी वाले पैटर्न पे आपको कोई एमसीक्यू करा रहा है कि एसएससी के बेसिस पे आप 25 आप डांस करते जा रहे हैं, फेस्टिवल करते जा रहे हैं, हाँ, और स्पोर्ट्स करते जा रहे हैं। जबकि नेवी का पैटर्न अलग है। नेवी डे दिवस पूछता है या फिर नेवी फुल फॉर्म्स पूछता है, ठीक है, नेवी अवार्ड्स पूछता है, नेवी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो वो वाले टॉपिक हम करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू टेस्ट। मैं अगर आपको कोई टॉपिक करवाऊंगा ना तो उसके क्वेश्चन भी करवा दूंगा या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन क्विज वाले फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मंथली करंट अफेयर। अब देखो करंट अफेयर आप सभी का डाउट आता है भैया कितने आ सकता है पेपर में, तो 3 से 4 या 4 से 5 करंट अफेयर। तो हम आपको मंथली करंट अफेयर लगभग 60 to 70 पर मंथ के, या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा सा 80 करंट अफेयर मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे लेकिन
80 मतलब ये होगा कि अगर हम कवर करते चलेंगे ना तो आप और भी कोई एग्जाम देंगे, जैसे कि आप सभी ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रखा होगा, यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर रखा होगा, तो फिर आपका करंट अफेयर भाई कवर हो जाएगा। और हम ये जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, मतलब जनवरी से कवर करते हुए आ जाएंगे, वीकली चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, चलो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कुछ भी मतलब छूट नहीं पाएगा जो रिलेवेंट होगा। आगे रीजनिंग के जो 6 to 7 टॉपिक हैं, वैसे मैं बता देता हूँ, बैंकिंग में जो होते हैं वो केवल 19 चैप्टर हैं, एसएससी में 34 चैप्टर हैं, लेकिन नेवी में आपके 6 से 7 चैप्टर हैं। तो हम इनको यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इनके एमसीक्यू भी कर लेंगे। नेक्स्ट, तो ये जीके का पैटर्न है। अब ये जीके आप एसएसआर के लिए भी कर सकते हैं सर, ये आप एमआर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एसएसआर के लिए भी कर सकते हैं, एमआर के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा हम कराएंगे दोनों के बेसिस पे कि सेपरेट। आगे सिलेबस देख सकते हो, ये चीज़ मैंने पहले ऐड ऑन कर दी है, पहले बता रखा है कि कहाँ पे कैसा क्या चीज़ें आती हैं, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं किस टॉपिक से कैसे आता है तो मैं आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारा का सारा अपन कराएंगे। ठीक है, वो आपका फुल फॉर्म्स हो जाते हैं, डिस्कवरीज हो जाती हैं, डीसेज हो जाती हैं, अवार्ड्स एंड ऑथर्स हो जाते हैं, बुक्स हो जाती हैं, फेमिनिन पर्सनालिटीज़ हो जाती हैं, एक्सरसाइजेस हो जाते हैं, नाइबर कंट्रीज़ हो जाती हैं, नेशनल लैंग्वेजेस हो जाती हैं, बर्ड एनिमल सॉन्ग्स, मोनूमेंट्स, कैपिटल करेंसी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स हो जाते हैं। ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। आप ये 50 डेज जुड़ेंगे, लास्ट तक आपका ये जो जीके वाला सेक्शन है A1 हो जाएगा, मतलब आप अच्छा स्कोर करने लगेंगे और मेरे अकॉर्डिंग आप पेपर हिट करके आएंगे। मैं बाकी यार रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे। नेक्स्ट जी, इंग्लिश का, इंग्लिश बड़ा इजी है नेवी का, मतलब थोड़ा सा पेपर एयरफोर्स की तुलना में हार्ड आता है, बट चीज़ें पहले से ही पता है कि क्या नहीं है, तो हम वही पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नाउन की 7 से 8 क्लास नहीं करनी, प्रोनाउन की 7 से 8 क्लास नहीं करनी, नहीं तो अगर आप सच्चे में बता रहा हूँ टीचर से किसी पढ़ोगे ना तो लगभग वो 150 से 200 क्लास कराएंगे। सिंपल सी बात है, हो जाता है विद वोकैब्स इतना करना, तो इतना अपने को नहीं करना है। इंग्लिश में वो टॉपिक करेंगे जो रिलेवेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम वोकैब्स करेंगे, क्यों वोकैब्स करेंगे, क्योंकि वोकैब से 7 से 8 क्वेश्चन पक्के आएंगे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन 100% आने। एंटोनिम आएगा, साइनोनिम आएगा, OWS आएगा, इडियम आएगा, हो सकता है आपका मिस स्पेल्ट भी 1-2 कर दे, और बीच बीच में आपका जो आपका पैसेज होगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, तो पैसेज में 1-2 वोकैब्स डाल सकते हैं, मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो हम वोकैब्स के लिए भाई थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा करेंगे विथ ट्रिक्स। आपको इसमें ज़्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होगी कि मैं आपको सीधा 1 लाइनर दे दिया कि हाँ लीजिए 1000 मतलब 500 क्वेश्चन, 500 ऐसे PDF लीजिए, 500 इंपॉर्टेंट है और आप इससे पढ़ लेना, इसी से आ जाएगा। ऐसा नहीं करना भाई, जो भी कराएंगे MCQ फॉर्मेट में करेंगे, एक साथ सारे के सारे ऑप्शन को कवर करेंगे, जिससे कि अगर हम 1000 वर्ड भी करते हैं ना तो फिर मतलब बहुत सारे वर्ड आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और ऐसे नहीं कि आपको केवल रट्टा मारना है, मैं आपको याद ही करा दूंगा ये वो कैप्स वाला सेक्शन। तो ओके, साथ में लगभग 300 से 400 इडियम, 300 से 400 OWS और लगभग 100-200 मिस स्पेल्ट वर्ड कर लेंगे जो मतलब आते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट हो गया, या फिर आप सभी बोल सकते हैं ऑकर्ड हो गया, ओकेजन हो गया, ऐसी मीनिंग है जो डेफिनेटली कैंडिडेट गलतियां कर देते हैं इनमें, तो ये वाले शब्द हम करेंगे मिस स्पेल्ट में। आगे पैसेज की राइट अप्रोच क्या हो सकती है, जिससे हम पैसेज पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हम 8-10 पैसेज सॉल्व कर लेंगे और सही तरीका सीख जाएंगे कि हमें पैसेज पढ़ना नहीं है, पहले पूरा पैसेज पढ़े जा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर पैसेज पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, वो फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रामर के लिए, वैसे ग्रामर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा, जैसे एडजेक्टिव टॉपिक हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है, टेंस हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैं आपको उन सभी से निकाल करके लगभग 150 रूल्स ग्रामर के करवा दूंगा कि हाँ ये रूल्स, और हर एक रूल के लगभग 8 से 10 MCQ, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से हिट करके आओगे, मॉक में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से वो चीज़ अटेम्प्ट कर लोगे, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आगे बढ़ता है। ये बिल्कुल 5 नंबर पॉइंट है ना यार, ये नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं, मतलब जो जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना उनके लिए बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे पक्के मार्क्स हैं। 2 डायरेक्ट आएंगे, लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, और एक्टिव पैसिव आएंगे 2, और 2 पंचुएशन आएंगे, 1 PQRS कभी कभी आ जाता है, नहीं तो PQRS नहीं आएगा। तो ये 6 नंबर पहले 1-2 क्लास में हम रूल करेंगे, और उसके बाद एक क्लास में हम बेसिक से मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे, और बाकी एक PDF आपको दे देंगे कि हाँ आप इनकी प्रैक्टिस आप खुद से कर लेना, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ऐसे करके हम इनको भी कवर कर लेंगे। तो टोटल ओवरऑल हम कोशिश करेंगे इंग्लिश में 10 to 20 मार्क्स तक पहुँचा जाए, क्योंकि GK में
भी ऐसे स्कोर का टारगेट करेंगे क्या 70 into 20 तक पहुंचा जाए, क्योंकि जीके में इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर करेंगे पक्का, लेकिन जीके में बोल पाना कि आप 100% 25 में 25 की गारंटी नहीं तो आप ये कर देना वो कर देना, तो वो बिल्कुल गलत बात होगी। सिंपल सी बात है, जीके यार अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन हाँ नेवी जिस पैटर्न पे पूछता है हम उसी पैटर्न पे करेंगे और हमेशा उसी पैटर्न पे पेपर आता है, तब बाकी सब पेपर के बेसिस पे देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, क्या क्या और कैसे होगा ये भी आप सभी का डाउट आता है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी जो क्लास होगी भाई वो रिकॉर्डेड मिलेगी, कोई भी जो भी पॉइंट है ना अच्छे से सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड मिलेगी आपको क्लास। हो सकता है सुबह मिले या शाम को मिले, मैं थोड़ा सा मतलब जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 मई से अपन स्टार्ट करें, अब ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि क्लास कभी शाम को मिले या कभी सुबह मिले, बट क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी रहेगी, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ। और साथ में मैं फिजिकल के लिए भी प्रिपेयर आपको अभी से करवाऊंगा, डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशन टाइप में कि हाँ हम खुद चाहे जाएंगे ग्राउंड पे डेली आप सभी के लिए, लाइक खुद वो रनिंग करना टाइप में कि हाँ मैं दौड़ रहा हूँ आप भी दौड़ो, क्योंकि रनिंग आप सभी के लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगी यार, अगर अभी नहीं करोगे ना तो फिर अचानक से फेज 2 के लिए फिर कैंडिडेट रनिंग में 6.5 मिनट नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल के लिए भी साथ में प्रिपेयर होना होगा। मेडिकल के लिए मैं गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या मेडिकल होता है, कौन कौन से अगर पॉइंट अगर आपको लग रहा है ये दिक्कत तो सही करा लेना चाहिए, उसके लिए अच्छे से बता देंगे। चलो, तो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी दोनों टॉपिक की। नेक्स्ट, वीकली डाउट सेशन अपन करेंगे। वीकली डाउट सेशन का मतलब क्या होता है कि हम संडे या सैटरडे जो भी दिन आप सभी बोलेंगे उस दिन हम अपन करेंगे क्या कि आप सभी का अगर कोई डाउट आ रहा है कि भैया नेवी पे ये बता दीजिए कि हमें फ़ोन चलाने को कब मिलेगा, हमें घूमने को कब मिलेगा, या फिर हमें ये चीज़ कब करने को मिलेगा, हमें ट्रेनिंग के टाइम पे फ़ोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम अगर वहाँ पे रहेंगे 4 महीने के बाद हम जब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो लीव कितने दिन की मिलेगी, और हमें वहाँ पे घूमने जाने को मिलेगा कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉमन से डाउट आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, कब क्या कौन सा अपडेट आएगा वो भी आगे, जैसे कि पीडीएफ एंड क्लास नोट्स आफ्टर क्लास। ठीक है, जो आपका क्लास होगा ना उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी क्लास नोट होंगे या फिर जो मुझे लगेगा हाँ ये रिलेवेंट टॉपिक है, ये मैंने नहीं कराया या मिसिंग है, तो वो चीज़ हम वहाँ पे आपको जरूर कंप्लीट कराएंगे। नेक्स्ट, इंग्लिश क्वेश्चन प्रैक्टिस इन क्विज फॉर्मेट। इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करेंगे क्विज फॉर्मेट पे। टेलीग्राम पे क्वेश्चन रहेगा ना आपके उसमें, या पे हम अलग टेलीग्राम चैनल बना देंगे जहाँ पे हम ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो वाली चीज़ भी अपनी होने वाली है। नेक्स्ट, वो वही तो मैंने बताया टेलीग्राम कुछ। सेकेंड स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड के लिए आपको कोई नया बैच या कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड के लिए कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको कुछ नया नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, टिल द सिलेक्शन। फिजिकल एंड मेडिकल की प्रॉपर गाइडेंस यार मैंने डिफरेंट सेंटर में खुद रनिंग करी है। एक बार मुंबई जा चुका हूँ, एक बार जालंधर पंजाब में, तब ऑफलाइन पेपर था। ठीक है, तो दोनों जगह पे रनिंग कर चुका हूँ, तो आप सभी को बताऊंगा, और अभी क्या बेसिस पे कैसे क्या होता है नेवी के सेंटर्स पे, वो चीज़ें भी आप सभी के साथ में शेयर करते रहेंगे। ठीक है, फिजिकल एंड मेडिकल के लिए प्रॉपर गाइडेंस। नेवी का मेडिकल थोड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, नेवी का मेडिकल थोड़ा खतरनाक होता है इन द सेंस लाइक कि जैसे मेल कैंडिडेट होता है ना, तो यार वो लोग थोड़ा, पता लगा जब नेवी का मैं बताने की कोशिश ऐसे कर रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है कि जब एयरफोर्स वगैरह पे जब प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक करता है तो हमें अंदर रूम पे बुलाते हैं, लेकिन नेवी वगैरह में ऐसा नहीं करता है, वो सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं, बाकी आगे समझ जाओ। ठीक है, वैलिडिटी सर कब तक होगी, मैं फिर इसके बारे में कभी कंप्लीट डिटेल में बात में बताऊंगा। वैलिडिटी कब तक होगी सर, टिल द फेज 2 डन, जब तक आपका फेज 2 नहीं हो जाता, जब तक आपका फेज 2 क्लियर नहीं हो जाता तब तक रहने वाली है। ऑलमोस्ट नवंबर पे ज्वाइनिंग है, तो आप सभी अगर अभी ज्वाइन करेंगे तो मान लीजिए सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है, आगे साइंस एंड मैथ्स के लिए, देखो साइंस के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे लग रहा हो कि साइंस एंड मैथ्स सब नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता, और भाई उतना पहले जितना मैथ अब स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि मैं अरिथमेटिक की तरफ कमांड हो गया, ये वाली मैथ थोड़ा पीछे हो गई। साइंस एंड मैथमेटिक्स कैसे कवर करेंगे, साइंस देखो जीएस का पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको इसमें इनफ कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट जो आता है, जितने टॉपिक जितने क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस बेसिस पे आपको पीडीएफ देता रहूँगा, डेली के टास्क देता रहूँगा कि आपको इतना करते चलना, और डेफिनेटली आप पेपर में 16 to 17 क्वेश्चन हिट करके आएंगे, बस जितना मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन भी मैच करवा दूंगा साइंस का। हाँ, मैथमेटिक्स के लिए एक दो आपको यूट्यूब पे चैनल बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी, फ्री पे वो लोग पढ़ाते होंगे या पहले के रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, आपको वो चीज़ वहाँ पे मिलेगी, आप उसको करते चलना, आराम से स्कोर हो जाएगा। फार्मूला सीट और वो सब मैं आपको ऐसे भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ता है नेक्स्ट,
फ़ीस कितनी रखी है और क्यों? देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने आप सभी के लिए 20 मॉक टेस्ट भी रख रखे हैं। 20 मॉक टेस्ट वो मतलब कंप्लीट होंगे विद सॉल्यूशन और बोथ लैंग्वेज में। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जो सेकंड पेपर है जिससे आपका कट ऑफ बनेगा, तो उसी के बेस पे मैं आपको ऑफलाइन 20 टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो फिल करने के लिए एक OMR शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा, उससे आप घर पे ऐसे फिल कर सकते हैं, वो सेकेंड फेज की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, फीस कितनी रखी है भैया? और तो ये 20 मॉक टेस्ट है। उसके बाद फीस नेवी SSR एंड GK इंग्लिश का जो बैच है उसकी फ़ीस मैंने 349 रुपीज़ रखी है। और जो केवल नेवी MR के लिए GK और SSR के लिए केवल GK वाले पे इनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने 249 रुपीज़ रखी है। भाई किसी को भी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर आप एक बुक मंगाएंगे तो वो 200-250 रुपये की मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे 100 से 150 क्लासें कराऊंगा, लगभग 2 से ढाई महीने कंटिन्यू रहेंगे। अपडेट सारा का सारा सब कुछ, इतना सारी चीज़ें आपको बताई, और बाकी चीज़ें एक बार मैं सारा का सारा नहीं बता सकता। तो फीस को लेके बिल्कुल भी वो मत सोचना कि भैया बहुत ज़्यादा फीस है, क्योंकि ये एयरफोर्स GT वाले में उसमें कैंडिडेट अलग होते थे, वो मैं खुद कर लेता था। इसमें मैं किसी को रखूँगा जो PDF टाइप कराने में मेरी हेल्प करेगा। मैं बाकी बनाऊंगा खुद ही, लेकिन PDF टाइप कराने वाले के लिए हमें कुछ चाहिए, तो फिर आप समझ जाइए यार। ठीक है, तो फीस ज़्यादा को लेके मत कंफ्यूज होना कि भैया फीस बहुत ज़्यादा है क्या, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको एक बुक भी ऑर्डर करेंगे, आप अगर मॉक टेस्ट ही ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है आपको 150 से और उसका 40-50 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, तो लगभग 200 तक का बुक ही आएगा। और उसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट GK और उसके साथ में साइंस और साथ में मैथमेटिक्स, फिजिकल के लिए गाइडेंस, मेडिकल के लिए गाइडेंस, स्टेज 1, स्टेज 2, आप सभी का कोई कभी डाउट आएगा तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ये सोच के आप सोचना कि बहुत ज़्यादा है क्या, कि इवन नेवी जितना फॉर्म फिलअप कर लेने के लिए ले रही है, उससे हाफ मेरी फीस है। चलो, तो जिनको केवल GK ज्वाइन करना है वो मुझे बता देना कि भैया मुझे केवल GK करना है, और जिनको इंग्लिश एंड GK बोथ करना है तो वो बोथ के लिए इनरोल कर सकते हैं। उनको फीस है 349 रुपीज़, और नेवी MR और GK SSR के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए 249 रुपीज़ है। अब पेमेंट कैसे कर सकते हैं और जोड़ कैसे सकते हैं? सबसे पहले देखो, अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप सिंपल सा टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए @AnshuSingh2, ये सर्च करिए @AnshuSingh2। बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आप कॉपी करो यार और सर्च करो, जो यूजर आएगा ये वाली प्रोफाइल आएगी, ये वाली देखो ऐसे लिखा होगा अंशु @patience करके। अब यहाँ पे अपना डाउट आस्क कर लेना, जो भी आ रहा है भैया ये आप बता दो बैच में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मैं बता दूंगा आपको, फिर उसके बाद आप इनरोल करना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब ज्वाइन कैसे करें? सबसे पहले तो ये मैंने आपको QR कोड दे रखा है, आप इस पर पेमेंट करके मुझे यहाँ पे शेयर कर देना विथ नेम एंड नंबर। फीमेल कैंडिडेट अपना नेम नहीं शेयर करेंगी, सॉरी नेम शेयर करेंगी, नंबर नहीं शेयर करेंगी। मेल कैंडिडेट नेम, नंबर, वेन्यू, आप कहाँ से रहने वाले आप ये बता सकते हैं मेल कैंडिडेट, लेकिन फीमेल कैंडिडेट अपना केवल नेम शेयर कर देना, बाकी और कुछ शेयर करने की नीड नहीं है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट या तो आप इस QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर नाम आनंद सिंह लिख के आएगा, दूसरा नंबर, या फिर आप ये UPI ID 9260936392 edu@ybl पे पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जैसे ही आप मुझे अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे, मैं आपको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और ये जो आपकी क्लासें हैं वो 15 मई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, क्लास जो है आपकी वो 15 मई से स्टार्ट होंगी, तो आप सभी को ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। 2 से 3 दिन और, बाकी फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे, और टिल द एग्ज़ाम भाई मैं बता रहा हूँ सब कुछ कवर करेंगे। और एक बार एट लास्ट ये बोलूँगा कि फ़ीस को लेकर बिल्कुल भी मत वो सोचना कि बहुत ज़्यादा फीस है या बहुत कम, फीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कुछ और मैंने ऐड ऑन किया था क्या? हाँ, बाकी फिजिकल एंड मेडिकल के लिए भी मैं आप सभी को बताता रहूँगा कि सेंटर पे कैसा क्या फिजिकल होता है, कैसे क्या मेडिकल होता है, टिल द फेज़ 2, जब तक आपका फेज़ 2 नहीं हो जाता है। और मेरी तरफ से बस आप सभी के लिए यही है कि यार एक बार ट्रस्ट करना, और डेफिनेटली मैं आप सभी का जो रिजल्ट आएगा, जिस दिन PDF आएगी, PDF नहीं आएगी, आपका प्रोफाइल आएगा, उस दिन आपका ग्रीन जो बॉन्ड होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, वो आपकी प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा यार क्या ही कह सकता हूँ। बाकी आप सभी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन उसके लिए ओपन है। आपको मैंने अपना यूजर नेम भी बता दिया, आप सर्च करिए टेलीग्राम पे @AnshuSingh2, और आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और मुझे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेवी की तरफ से कुछ है, सेट सम गोल्स, स्टे क्वाइट अबाउट देम, स्मैश द हेल आउट ऑफ देम, क्लैप फॉर योर डैम सेल्फ।
ठीक है। सो फाइनली अपन करेंगे, मेहनत करेंगे भरपूर, आपको नहीं लगेगा कि हाँ आपको गिल्ट होगा कभी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी एज योर विश। टिल देयर टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। बाय बाय।